अगर तुम अपनी बात मनवाने के लिए आवाज ऊंची करने लगो तो एक बात समझ लेना, तुम जीत नहीं रहे, तुम हार की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि दुनिया में राज आवाज करने वाले नहीं करते, राज सोच रखने वाले करते हैं। आज के समय में लड़ना सबसे आसान काम है, लेकिन बिना लड़े, बिना डराए, बिना अपमान किए अपनी बात मनवा लेना, यही असली कला है। और यही कला चाणक्य ने सिखाई थी। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह किसी पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। लोग समझते हैं कि चालाकी मतलब झूठ बोलना, धोखा देना या सामने वाले को मूर्ख बनाना, लेकिन असली चतुराई झूठ में नहीं होती। असली चतुराई होती है सच को सही समय पर सही तरीके से कहना। क्योंकि अगर तुम हर सच सीधे मुंह पर बोल दो तो तुम ईमानदार हो सकते हो, लेकिन बुद्धिमान नहीं। और अगर तुम हर सच छुपा लो तो तुम सुरक्षित हो सकते हो, लेकिन स्थायी नहीं। चाणक्य की नीति इन दोनों के बीच का रास्ता सिखाती है। पहला नियम, बात कहने से पहले सामने वाले की स्थिति समझो। यह नियम सिर्फ बोलने की कला नहीं सिखाता, यह मनुष्य को मनुष्य पढ़ना सिखाता है। क्योंकि शब्द वही होते हैं, लेकिन वे किसके सामने कहे जा रहे हैं यही तय करता है कि वे मरहम बनेंगे या घाव। जो व्यक्ति यह समझे बिना बोलता है कि सामने वाला डर में है, घमंड में है या असुरक्षा में है, वह सही बात भी गलत बना देता है। कई बार सच गलत नहीं होता, गलत होता है उसे कहने का तरीका। कई बार संदेश सही होता है, लेकिन जिस मन में वह जाता है वह मन उसे सहने के लिए तैयार नहीं होता। चाणक्य जानते थे, हर व्यक्ति एक जैसी स्थिति में नहीं होता। कोई डर में जी रहा होता है, कोई अपने घमंड के खोल में बंद होता है और कोई अपनी ही कमजोरी से भाग रहा होता है। इसलिए वे कहते थे, डरे हुए व्यक्ति को सच मत दिखाओ, पहले उसे सुरक्षा दो। क्योंकि डर में बैठा हुआ मनुष्य सच नहीं देखता, वह केवल खतरा देखता है। अगर आप डरे हुए व्यक्ति के सामने सीधे सच रख देंगे तो वह उसे समाधान नहीं मानेगा, वह उसे आक्रमण मानेगा। डर से भरा हुआ मन पहले शांति चाहता है, फिर सच्चाई। जब तक उसके भीतर सुरक्षा का भाव नहीं आता, तब तक आपका सच उसे केवल और डरा देगा। इसी तरह घमंडी व्यक्ति को सीधे मत काटो, पहले उसके अहंकार को थोड़ा संतुष्ट करो। क्योंकि घमंड में डूबा हुआ मनुष्य सच नहीं सुनता, वह केवल अपनी श्रेष्ठता सुनना चाहता है। अगर आप उसके अहंकार पर सीधा वार कर देंगे तो वह आपकी बात नहीं सुनेगा, वह आपसे लड़ने लगेगा। लेकिन अगर आप पहले उसके घमंड को थोड़ा सा सम्मान दे दो तो उसका मन धीरे धीरे खुलने लगता है। तभी आपकी बात उसके भीतर प्रवेश कर पाती है। और आलसी व्यक्ति को आदेश मत दो, पहले उसे महत्वपूर्ण होने का एहसास दिलाओ। क्योंकि आलसी मनुष्य आदेश से नहीं, महत्व से चलता है। अगर आप उसे सीधे कह दोगे, यह करो, यह मत करो, तो वह और टाल देगा। लेकिन अगर आप उसे यह महसूस करा दो कि वह आवश्यक है, कि उसके बिना काम अधूरा है, तो उसके भीतर अपने आप चलने की इच्छा जागती है। इसलिए चाणक्य कहते थे, हर व्यक्ति के लिए एक ही तरीका नहीं होता। शब्द वही हो सकते हैं, लेकिन उन्हें कहने की दिशा बदलनी पड़ती है। किसी के लिए पहले सुरक्षा, किसी के लिए पहले सम्मान और किसी के लिए पहले महत्व। यही चालाकी है। क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ सच बोलता है वह कई बार लोगों को खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति स्थिति समझकर बोलता है वह बिना तोड़े मनुष्य को जीत लेता है। और जो मनुष्य को जीत लेता है वही वास्तव में स्थिति को अपने पक्ष में कर लेता है। दूसरा नियम, अपनी बात कभी आदेश की तरह मत रखो। जो आदेश देता है वह विरोध पैदा करता है, जो सुझाव देता है वह सहयोग पाता है। अगर तुम कहो ऐसा ही होगा तो सामने वाला या तो झुकेगा या टकराएगा। लेकिन अगर तुम कहो अगर ऐसा करें तो शायद बेहतर हो, तो वही बात उसका अपना विचार बन जाती है। चाणक्य कहते थे, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बात दूसरे के मुंह से कहलवाता है। तीसरा नियम, हर बहस को अंतिम युद्ध मत बनाओ। यह वाक्य सिर्फ बहस की सलाह नहीं है, यह जीवन की सबसे व्यावहारिक नीति है। बहुत से लोग वाद विवाद हार जाते हैं और बहुत से लोग चुप रहकर स्थिति जीत लेते हैं। मनुष्य अक्सर यह मान लेता है, अगर उसने बहस जीत ली तो उसने परिस्थिति भी जीत ली। लेकिन चाणक्य जानते थे, हर जीती हुई बहस जीता हुआ जीवन नहीं होती। कई बार आप तर्क से जीत जाते हैं, लेकिन संबंध हार जाते हैं। कई बार आप सही साबित हो जाते हैं, लेकिन परिस्थिति आपके विरुद्ध हो जाती है। इसलिए चाणक्य कहते थे, हर बहस लड़ने योग्य नहीं होती। अगर सामने वाला भावनाओं में है तो उस समय तर्क देना मूर्खता है। क्योंकि भावनाओं में डूबा हुआ व्यक्ति तर्क नहीं सुनता, वह केवल अपने भीतर के तूफान को बाहर निकालना चाहता है। उस क्षण आपका हर तर्क उसे हमला लगता है, आपकी हर सही बात उसे अपमान लगती है और बहस समाधान की ओर नहीं, संघर्ष की ओर बढ़ जाती है। जब सामने वाला क्रोधित हो तो चाणक्य कहते थे, सबसे बड़ी चाल है मौन। मौन का अर्थ कायरता नहीं है, मौन का अर्थ है
समय को अपने पक्ष में आने देना, क्योंकि क्रोध अपने आप थक जाता है। कोई भी मनुष्य हमेशा क्रोधित नहीं रह सकता। क्रोध आग की तरह होता है, अगर उसे ईंधन न मिले तो वह अपने आप बुझ जाता है। लेकिन अगर आप क्रोध के सामने तर्क रख देते हैं तो आप आग में घी डाल देते हैं। आपकी एक बात दूसरी बात को जन्म देती है, दूसरी बात तीसरी को, और बहस युद्ध बन जाती है। चाणक्य जानते थे, जो व्यक्ति क्रोधित मन से विवाद करता है वह सत्य के लिए नहीं, अपने अहंकार के लिए लड़ता है, और अहंकार की लड़ाई कभी किसी को विजेता नहीं बनाती। इसलिए कई बार सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय यह होता है, कुछ न कहना, चुप रह जाना, स्थिति को शांत होने देना। क्योंकि जब भावनाएं शांत होती हैं तभी तर्क सुने जाते हैं। जब क्रोध थमता है तभी समझ जागती है। बहुत से लोग बोलकर हार जाते हैं और बहुत से लोग मौन रहकर स्थिति जीत लेते हैं। इसलिए तीसरा नियम यही है, हर बहस को अंतिम युद्ध मत बनाओ। क्योंकि जो व्यक्ति हर बार लड़ता है वह थक जाता है, और जो व्यक्ति सही समय पर चुप रहना जानता है वह बिना लड़े सबसे बड़ी जीत हासिल कर लेता है। चौथा नियम, अपनी ताकत कभी दिखाओ मत, महसूस करवाओ। जो बार बार कहता है मैं यह कर सकता हूं वह बहादुर होता है, और जो बिना बोले परिस्थिति बदल देता है वह खतरनाक होता है। चाणक्य कहते थे, सिंह अपनी शक्ति घोषित नहीं करता, उसकी चाल ही काफी होती है। शब्द मत बढ़ाओ, परिणाम बढ़ाओ, क्योंकि लोग शब्द नहीं परिणाम याद रखते हैं। पांचवा नियम, हर बात अभी कहना जरूरी नहीं। यह वाक्य साधारण सा लगता है, लेकिन इसके भीतर चाणक्य की सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक नीति छिपी है। कई खतरे सिर्फ इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि लोग हर बात तुरंत कह देते हैं। मनुष्य अक्सर सोचता है जो सच है उसे कह देने में क्या बुराई है, लेकिन चाणक्य जानते थे सच का मूल्य उसकी सच्चाई से नहीं, उसके समय से तय होता है। चाणक्य की नीति कहती है, सही बात अगर गलत समय पर कही जाए तो वह भी गलत बन जाती है, क्योंकि हर सत्य हर क्षण के लिए नहीं होता। कुछ सत्य बीज की तरह होते हैं, अगर समय से पहले जमीन में डाल दिए जाए तो वे अंकुरित नहीं होते, वे सड़ जाते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही होती है, वह जो जानता है उसे तुरंत बोल देना चाहता है। वह यह नहीं देखता कि सामने वाला उसे सुनने की स्थिति में है या नहीं। वह यह नहीं समझता कि यह समय सच सुनने का है या सच सहने का। कई रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि सच सही था लेकिन समय गलत था। कई युद्ध सिर्फ इसलिए शुरू हो जाते हैं क्योंकि बात सही थी लेकिन क्षण गलत था। चाणक्य जानते थे, बुद्धिमान वह नहीं जो सब कुछ जानता है, बुद्धिमान वह है जो यह जानता है कि क्या कहना है, कब कहना है और किससे कहना है। जो व्यक्ति हर विचार, हर भावना, हर योजना, हर सत्य तुरंत बोल देता है, वह अनजाने में अपने शत्रुओं को अपने भीतर तक पहुंचा देता है। क्योंकि शब्द बाहर जाते हैं लेकिन परिणाम वापस नहीं आते। कई बार एक जल्दबाजी में कही गई बात सालों की मेहनत एक क्षण में नष्ट कर देती है। एक वाक्य जो आज बोल दिया गया कल आपके ही विरुद्ध हथियार बन सकता है। इसलिए चाणक्य कहते थे, मौन भी एक नीति है। जो मनुष्य हर समय हर बात नहीं बोलता वह कमजोर नहीं होता, वह सुरक्षित होता है। वह जानता है कि कुछ बातें आज नहीं कल कहनी है, कुछ बातें भीड़ में नहीं एकांत में कहनी है, और कुछ बातें कभी नहीं कहनी है। क्योंकि जो रहस्य आपके भीतर सुरक्षित है वह आपकी शक्ति है, और जो रहस्य आपकी जबान पर आ गया वह आपकी कमजोरी बन जाता है। इसलिए पांचवा नियम यही है, हर बात अभी कहना जरूरी नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने शब्दों को रोक सकता है वह अपने भविष्य को भी नियंत्रित कर सकता है, और जो समय से पहले बोल देता है वह अक्सर समय से पहले पछताता है। छठा नियम, सामने वाले को हमेशा पीछे हटने का रास्ता दो। यह वाक्य सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके भीतर राजनीति, मनोविज्ञान और मानव स्वभाव की सबसे गहरी समझ छिपी हुई है। चाणक्य कहते थे, जिस मनुष्य के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता वह विवेक से नहीं डर से निर्णय करता है, और डर से लिया गया निर्णय कभी स्थायी नहीं होता। जब आप किसी व्यक्ति को चारों तरफ से घेर लेते हैं, तर्क से, शक्ति से, पद से या अपने अहंकार से, तो आप उसे सुधार नहीं रहे होते, आप उसे लड़ने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। जो किसी को कोने में धकेल देता है वह लड़ाई तय कर देता है। क्योंकि जब मनुष्य के सामने दो ही विकल्प बचते हैं, या तो झुकना या फिर टूट जाना, तो वह अक्सर तीसरा रास्ता चुनता है, लड़ाई। वह लड़ता है भले ही जानता हो कि वह हार जाएगा। क्यों? क्योंकि अपमान के साथ जीने से उसे सम्मान के साथ हारना ज्यादा अच्छा लगता है। चाणक्य जानते थे कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत रोटी नहीं, सोना नहीं, सत्ता नहीं, सम्मान है। इसलिए वे कहते थे, जो सम्मान के साथ पीछे हटने का विकल्प देता है वह बिना लड़े जीत जाता है।
जब आप किसी को यह महसूस करा देते हैं कि वह हार नहीं रहा बल्कि समझदारी से पीछे हट रहा है, तो उसका अहंकार आपका शत्रु नहीं बनता। वह आपके विरुद्ध षड्यंत्र नहीं रचता, वह बदले की आग में नहीं जलता। वह मन ही मन कहता है, मुझे हराया नहीं गया, मुझे समझाया गया है। यही बिना युद्ध की जीत है। चाणक्य कहते थे, जिसे डराकर मनवाया जाए वह मौका मिलते ही बदल जाता है। डर से झुका हुआ व्यक्ति भीतर से आपका विरोधी ही रहता है। वह आज आपके सामने सिर झुकाता है, लेकिन कल आपकी पीठ पीछे आपके पतन की प्रार्थना करता है। डर से बनी वफादारी रेत पर बनी दीवार जैसी होती है, पहली ही लहर में ढह जाती है। लेकिन जिसे सम्मान देकर मनवाया जाए वह निष्ठावान बन जाता है। सम्मान से जीता गया व्यक्ति आपका सेवक नहीं, आपका साथी बनता है। वह आपके साथ डर से नहीं, आस्था से खड़ा होता है। वह इसलिए नहीं रुकता कि आप शक्तिशाली हैं, वह इसलिए रुकता है कि आपने उसे अपमानित नहीं किया। इसलिए चाणक्य की नीति में सबसे बड़ा शस्त्र तलवार नहीं, दंड नहीं, षड्यंत्र नहीं, बल्कि पीछे हटने का दिया गया सम्मानजनक रास्ता है। क्योंकि जिस युद्ध को आप सम्मान से टाल देते हैं वही सबसे बड़ी विजय होती है, और जिस व्यक्ति को आप बिना तोड़े जीत लेते हैं वही सबसे स्थायी सहयोगी बनता है। 7वां नियम, खुद को शांत रखना सबसे बड़ी चाल है। जो शांत रहता है वह साफ सोचता है, जो साफ सोचता है वह गलत शब्द नहीं चुनता, और जो गलत शब्द नहीं चुनता वह झगड़ा पैदा नहीं करता। चाणक्य की नीति में चालाकी का मतलब दूसरे को गिराना नहीं, खुद को ऊंचा रखना है। और अब सबसे गहरी बात, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात माने तो सबसे पहले अपनी उपस्थिति मजबूत करो। क्योंकि अंत में लोग यह नहीं मानते कि तुमने क्या कहा, लोग यह मानते हैं कि तुम कैसे मौजूद हो। जो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, हर उकसावे पर नहीं कूदता, हर बहस में नहीं उतरता, लोग उसके बारे में सोचते हैं यह आदमी कुछ सोचकर ही चलता है, और यही सोच उसे खतरनाक बना देती है। चाणक्य कहते थे, जिसे अपनी कीमत पता होती है उसे अपनी बात चिल्लाकर कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शब्द नहीं, स्थिति बोलती है। और यही चाणक्य की असली चाल है। कम बोलो, धीरे चलो, लेकिन इतनी ठोस स्थिति बनाओ कि बिना झगड़े, बिना आवाज बढ़ाए लोग खुद तुम्हारी बात मान लें। यही चाणक्य की नीति है, शांत, गहरी और बेहद प्रभावशाली।